जीवित पुत्री का व्रत, जिसे जीवतिया या जितिया भी कहा जाता है, संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए माताओं द्वारा किया जाने वाला एक कठिन व्रत है। इसमें निर्जला उपवास किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं हैं। पहली कथा, राजा जीमूतवाहन की कहानी। प्राचीन काल में एक गंधर्व राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। वे बहुत ही दयालु, परोपकारी और उदार हृदय के थे। उनके पिता ने जब वानप्रस्थ आश्रम में जाने का निर्णय लिया तो उन्होंने जीमूतवाहन को राज सिंहासन पर बैठाया। लेकिन जीमूतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगा और वो राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन वन में घूमते हुए उन्होंने एक बूढ़ी औरत को जोर जोर से रोते हुए देखा। जब जीमूतवाहन ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो नागवंशी स्त्री है और उसके इकलौते बेटे की आज गरुड़ को बलि दी जानी है। गरुड़ पक्षियों के राजा हैं और नागों के साथ उनकी एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार हर दिन एक नाग को भोजन के लिए उनके पास भेजा जाएगा। आज उसके बेटे शंखचूड़ की बारी थी। यह सुनकर जीमूतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन दिया कि वो उसके बेटे के प्राणों की रक्षा करेंगे। उन्होंने उस वृद्धा के पुत्र के बदले स्वयं लाल कपड़े से खुद को ढककर उस शिला पर लेट गए जहां गरुड़ नाग को लेने आते थे। गरुड़ जब वहां आए तो उन्होंने देखा कि जिस प्राणी को वे उठा रहे हैं उसकी आंखों में न तो आंसू हैं और न ही वो कोई आह भर रहा है। यह देखकर वे हैरान रह गए। गरुड़ ने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने पूरी बात बताई और गरुड़ से अनुरोध किया कि वो नागों को अपना भोजन बनाना बंद कर दे। गरुड़ जीमूतवाहन के इस त्याग और परोपकार से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नागों को जीवन दान देने का वचन दिया। जीमूतवाहन की इस बहादुरी और त्याग के कारण नागों का वंश बच गया। तभी से संतान की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की और ये व्रत जीवित पुत्र का व्रत कहलाने लगा। दूसरी कथा, चील और सियारिन की कहानी। एक जंगल में एक सेमर का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी और पेड़ के नीचे एक सियारिन। वे दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। एक दिन जब दोनों ने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते हुए देखा तो उन्होंने भी इस व्रत को करने का संकल्प लिया। व्रत के दिन चील और सियारिन ने भगवान जीमूतवाहन की पूजा करने का प्रण लिया। व्रत के दौरान चील ने पूरी श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन किया, जबकि सियारिन भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से कुछ भोजन खा लिया। व्रत के फल स्वरूप चील को लंबी आयु वाली और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वहीं सियारिन ने जितने भी बच्चों को जन्म दिया वे सभी जन्म के कुछ दिनों बाद ही मर गए। तब सियारिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि व्रत में छल करने के कारण ही उसके बच्चे जीवित नहीं रह पाते। ये कथा इस बात का संदेश देती है कि इस व्रत का फल तभी मिलता है जब इसे पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से किया जाए।